अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं ज़ैद मिसैदी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज भी हम निहायत ही अहम मौज़ूआत लेके आए हैं। आपके लिए हम वीडियोस बनाते हैं, आपके मसाइल जो है ना हल करने के लिए चैनल पे आते हैं। जितनी भी आप ज़्यादा सवालात करते हैं और जितने मसाइल पूछते हैं उनका हल हम तलाश करके देते हैं। तो आपने लाजमी जो है ना कमेंट बॉक्स में अपने सवालात का इजहार करना है और इंशाल्लाह जो है ना आपको जवाब देंगे, मुस्बत देंगे, आपके मसाइल हल करके हम बताते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। लंबी वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले जो है ना डिस्कस करते हैं कि काफ़ी सारी ख़वातीन के सवालात भी थे, काफ़ी सारी ख़वातीन जो है ना दुकान पे भी आई और काफ़ी सारी दोस्तों ने पूछा भी कि पहले सिम जो है ना जो रिजेक्ट की गई थी और सिम पे अकाउंट जो है ना यस नहीं किया गया था, नॉट सिम इशू वाला मसला जो है ना आया था। तो दोबारा हम सिम ले आए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ना सिम अभी तक जो है ना बदलने का नाम नहीं ले रही। एक्टिव अकाउंट नहीं आ रहा, अनएक्टिव अकाउंट नहीं आ रहा। वहीं वैसे का वैसे जो है ना 8171 पर जब पोर्टल पे चेक करते हैं तो सेम नॉट वाला इशू आ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करें? ये कितने दिनों के बाद जो है ना अपडेट होता है, एक्टिव आता है, अनएक्टिव आता है। तो आपने परेशान नहीं होना, 10 दिन के बाद जो है ना ये खुद ब खुद तब्दील हो जाता है। तब्दील ना हो तो बायोमेट्रिक करवा लेनी है, डिवाइस के ऊपर जाके अंगूठा लगा लेना है, तो ये आपका मसला हल हो जाएगा और आपके केस आपको मिल जाएगी। आपके पैसे कहीं नहीं जाते। अगर आपने दूसरी दफ़ा सिम ली है, दफ्तर में जाके ली है, खतून के नाम पे ली है और एक्टिव रखी है, उसके अंदर बैलेंस डलवा के रखा है, चला के रखा है, तो आपकी किस्त इंशाल्लाह आएगी। दूसरे नंबर पे है जी तलीमी वज़ाइफ वाली ऐसी ख़वातीन जिनके पैसे खुद के बंद हो गए थे और बच्चों के पैसे जो ना आ रहे थे, तलीमी वज़ाइफ आ रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ ने सिम ली थी, कुछ ने नहीं ली थी। अब जिन्होंने सिम नहीं ली थी वो सिम ले लें। ठीक है, सिम ले लेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना उनके तलीमी वज़ाइफ भी आएंगे और उनकी किस्त भी आएगी। ठीक है, हाँ ये है सिम लेने के बाद जो है ना आपका जो है ना 10-15 दिन के बाद जो है ना आपका स्टेटस तब्दील हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और फिर आपने बायोमेट्रिक करवा लेनी है। आपको आने वाली किस्त जो है ना साथ मिलेगी, वज़ाइफ भी साथ मिलेंगे आपको। तो 18,000 जो किस्त आने वाली है ना वो भी मिलेगी आपको और साथ में तलीमी वज़ाइफ वाले बच्चों वाले पैसे भी आपको मिलेंगे। हाँ, तलीमी वज़ाइफ वाली कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनकी जांच पड़ताल होनी है। ठीक है, तो उनकी जांच पड़ताल होने के बाद जो है ना उनको दोबारा जो है ना उनकी किस्त जो है ना खोल दी जाएगी। इंशाल्लाह 85% चांस है कि तलीमी वज़ाइफ वालों के लिए जो है ना हुकूमत जो है ना खुशी वाली खबर देगी और दे चुकी है कि तलीमी वज़ाइफ जो है ना खोल चुके हैं, पेमेंटें लगना शुरू हो चुकी हैं और नए बच्चे ऐड होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जो है ना स्कूल भी ओपन होने वाले हैं 1-2 दिन के बाद। कल भी हो सकते हैं, परसों भी हो सकते हैं। तो ये खुशी वाली बात है। आपने बिल्कुल जो है ना परेशान नहीं होना, आपको तलीमी वज़ाइफ मिलेंगी और आपको आपकी किस्त भी मिलेगी। तीसरे नंबर पर है सर्वे। नए सर्वे के लिए ना काफ़ी सारी ख़वातीन जिनको डेट भी दी गई, लेटर भी आए और न्यू ख़वातीन जी, ठीक है ना, काफ़ी सारी ख़वातीन जो है ना लेडीज़ बेनिफिशरीज जो है ना सर्वे के लिए बार बार जो है ना सवालात कर रही हैं कि सर्वे कब शुरू होगा और कैसे होगा, ऑनलाइन होगा, वैन के ज़रिए होगा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमें तैयार करनी पड़ेंगी। तो वो जो है ना गौर से समात कर लें और जहनों में बैठा लें कि भाई कौन कौन सी चीज़ें जो है ना आपके लिए अहम है। सबसे पहले बात करता हूँ कि भाई कुछ अर्सा पहले जो है ना NSER सर्वे किया गया था। ठीक है, घर घर जो है ना बाकायदा सरकारी नुमाइंदे आए थे, ख़ास तौर पे टीचर्स आए थे और प्राइवेट जो है ना ड्यूटियाँ गई थी, तो उन्होंने सर्वे किया था। ठीक है, तो ये सर्वे अहम है। अगर किसी ने ये सर्वे नहीं करवाया ना तो वो बेस्ट के अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, और एक और सर्वे है पिसर वाला, तो PSER, ये सर्वे भी अहम है। ये 2 सर्वे जो है ना बेस्ट की किस्त लेने के लिए जो है ना ये लाजमी होते हैं। इसमें जो है ना कुछ जो है ना डेटा लिया जाता है, घर के अफराद का लिया जाता है, असासाजात का लिया जाता है, गाड़ी, बैंक बैलेंस से तमाम चीज़ें ली जाती हैं, तालीम हो गया, सेहत हो गई, बीमारी हो गई, ये तमाम चीज़ें ली जाती हैं सर्वे के अंदर। तो ये 2 सर्वे होना लाजमी है, NSER और PSER का। अगर आपका इंदराज नहीं हुआ, आपका डेटा अपडेट नहीं हुआ, तो आपने पहले ये करवाना है, उसके बाद जो है ना आपने न्यू सर्वे के लिए जो है ना तैयार होना है। तो जिन ख़वातीन को जो है ना डेट दी गई थी, लेटर आए थे, खाते आए थे, उनकी अगर डेट आ गई है तो इंशाल्लाह जो है ना आगे बताता हूँ कि कब जो है ना सर्वे शुरू होगा। आपने जो है ना अपना शनाख्ती कार्ड तैयार रखना है, बच्चों के जो है ना बेफार्म तस्वीरों वाले तैयार रखने हैं और ऐसी गलतियाँ नहीं करनी जो पहले भी मैं बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ कि ईजी पैसा, जायज़ कैश बैंक अकाउंट,
गाड़ी वगैरह, ज़मीन लेन देन यानी कि ज़मीन लेनी ना देनी। अच्छा, इसी तरीके से पासपोर्ट वगैरह ये तमाम चीज़ें आपने नहीं बनवानी, और चिप वाला शनाख्ती कार्ड, एग्जेक्टिव कार्ड नहीं बनवाना। आपने अपने आप को गरीब शो करवाना है और फिर जाके आप जाना अहल होंगी। ठीक है, सर्वे कैसे होगा? हतमी तौर पे जाना कोई जाना अभी तक जाना तरीक़ाकार सामने नहीं आया। मेरे अंदाजे के मुताबिक 80% दफ्तर में जाना आपको बुलाया जाएगा और वहाँ पे सर्वे होगा। कामयाब सर्वे उसी का होगा जो उनके सवालात बेहतरीन तरीके से देगा। पिसर और NSER के अंदर उनका जाना डेटा बिल्कुल जाना ओके होगा, और नादरा में जाना तमाम चीज़ें अपडेट होंगी और ये मैच करती होंगी, तजाद नहीं होगा। ठीक है, तो फिर उनका सर्वे जाना बेहतरीन तरीके से होगा, तमाम सवालात के जवाब जाना बेहतरीन तरीके से वो देंगे, तो फिर जाके जाना आपको जाना PMT स्कोर आपका कम होगा, फिर जाके आप केस लेने के लिए अहल होंगी। अगले सर्वे में जाना आप नए में जाना शामिल हो जाएंगी, जांच पड़ताल वाले खाते में चली जाएंगी। हाँ, अगले चौथे नंबर पे बात करते हैं कि कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनको जाना जांच पड़ताल से जाना अहल करार दिया गया है। ठीक है, ये बताई जा रही हैं कम अज़ कम 20 लाख भी बताए जा रहे हैं, 30 और 50 लाख के करीब भी जाना ऐसी ख़वातीन हैं जिनको स्टेटस जाने 81 पे जांच पड़ताल में आ रहा था, उनको केस के लिए अहल कर दिया गया है। ठीक है, तो उनमें आप भी हो सकती हैं। तो कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जिनका जांच पड़ताल आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो 6 महीने और इंतज़ार करें, साल और इंतज़ार करें। इसका बेहतर हाल यही है कि जब आप 81 पे स्टेटस चेक करेंगे ना, इस महीने के आखिर में या अगले महीने के शुरू में जाना आपका स्टेटस इंशाल्लाह तब्दील होंगे स्टेटस, तो सेम नॉट इशू वाला आएगा। सेम नॉट इशू जैसे आएगा, आपने सेम लेनी है, सेम लेने के बाद जो है ना आपने वो अकाउंट एक्टिव करवा लेना है। एक्टिव करवाने के बाद जो है ना आपको बायोमेट्रिक करवानी पड़ेगी, बायोमेट्रिक के बाद आपको किस्त मिल जाएगी। आगे चलते हैं जी, चलें आप बात करते हैं कि किस्त कैसे मिलेगी, वाले के ज़रिए मिलेगी या डिवाइस वाले के पास जाना पड़ेगा, क्या हमें डिवाइस वाले से कब छुटकारा मिलेगा, ये तमाम चीज़ें जो है ना बताने वाला हूँ। फ़िलहाल जो है ना किस्त आने वाली किस्त जो है ना सितंबर में या अक्टूबर के शुरू में जो 18,000 रुपये मिलेगी, इजाफे के साथ 14,500 नहीं बल्कि 18,000 मिलेगी। तो वो फ़िलहाल जो है ना 1 लाख लिखा होगा, 6 बैंकों के ज़रिए मिलेगी, लेकिन रिटेलर के पास मिलेगी, बैंक के पास भी मिल सकती है। ये तजर्बा जो है ना कामयाब हो चुका है इस्लामाबाद के अंदर, वन विंडो सेंटर के अंदर जो है ना ये तजर्बा कामयाब कर लिया गया है। और जायज़ वालों ने ईज़ी पैसे वाले की बेनिफिशरीज़ के पैसे निकाले हैं, ईज़ी पैसे वालों ने जायज़ वाले की, इसी तरह HBL वालों ने जो है ना पंजाब बैंक वालों की, जो भी 6 किस्म के हैं, माइक्रो फाइनेंस हैं। अच्छा, इन्होंने एक दूसरे की बेनिफिशरीज़ पकड़ के तजर्बा किया है, तो इनकी पेमेंटें निकल रही हैं और बाकायदा विड्रा भी हो चुका है। ठीक है, फ़िलहाल पैसे जो है ना रिटेलर के ज़रिए और इन्हीं अकाउंटों के ज़रिए 6 बैंक अकाउंटों के ज़रिए मिलेंगे। और 2027 में जो है ना बाकायदा इसको जो है ना एक और निज़ाम के साथ जो है ना ऑनलाइन कर दिया जाएगा। ऑनलाइन जैसे ही होगा तो आपको जाना SMS के ज़रिए जाना सिम के ऊपर जाना पैसे भेज दिए जाएंगे, और आपकी मर्ज़ी है जितने निकालें, जहां से निकालें, अपने मोबाइल से निकालें, जिस तरह भी ट्रांजैक्शन करें, बिल भरें, 1000 निकालें, 2 निकालें, 3 निकालें, जितनी मर्ज़ी के पैसे निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। ना कोई कटौती होगी, ना किसी किस्म की कोई मसला होगा। मज़ीद तलीमी वज़ाइफ के मुतालिक बताता जाऊँ कि तलीमी वज़ाइफ वाली ख़वातीन या बच्चे जिनके वज़ाइफ आ रहे थे, तो उनका टारगेट जो है ना 10.6 मिलियन रखा गया है। ठीक है, तो सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट के थ्रू जो है ना ये तमाम चीज़ें की जाती हैं, डेटा इकट्ठा किया जाता है, लेकिन तलीमी वज़ाइफ सिर्फ उसी को मिलेंगे कि जिसके बच्चों के हाज़री 70% स्कूल के अंदर जो है ना यस होगी, उनको तलीमी वज़ाइफ मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। हाँ, एक और वजह भी है कि बच्चों का स्कूल तब्दील कर लेना, जब बच्चे स्कूल तब्दील करते हैं तो उनकी वज़ाइफ बंद हो जाती हैं। अगर बच्चों के स्कूल आपने तब्दील किया है तो फिर दोबारा आपको जो है ना चिट्ठे लिखवा के बैस में जमा करवानी होगी। ठीक है, तो आपको इंशाल्लाह जाना रुकी हुई तमाम किस्तें जाना जितनी की जितनी हो सकता है कि सारी मिल जाएँ। ये भी हो सकता है कि भाई कुछ मिले और कुछ ना मिले। बहरहाल 85% 80% चांस है कि तलीमी वज़ाइफ के साथ साथ उनकी वालदा के पैसे भी उनको साथ मिलेंगे। आखिर में जाना बताता जाऊं कि आपने जाना जितने ज़्यादा सवालात करने हैं उतने ज़्यादा जाना हम आपको जवाब देंगे और आपके मसले जाना सामने आएंगे और आपके इल्म में और हमारे इल्म में इजाफ़ा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।